हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है असेस द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फाइनेंशियल स्टेटस। भावी ग्राहक की वित्तीय स्थिति को कैसे मूल्यांकन करें। आइए सबसे पहले जानते हैं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर किसे कहा जाता है। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर एक ऐसा व्यक्ति या संगठन होता है जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने में दिलचस्पी रखता है, उसे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कहा जाता है। ग्राहक किसी भी व्यवसाय के रीढ़ की हड्डी होते हैं। बैंकिंग व्यवसाय में ग्राहक बनाते समय बैंकों को बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है ताकि भविष्य में ग्राहक प्रबंधन में कोई भी दिक्कत ना आए। खास तौर पर ग्राहक की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। कहने का अर्थ यह है कि चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस या कोई अन्य और बिजनेस, ग्राहक व्यवसाय में रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हैं। ग्राहक के बिना व्यवसाय का अस्तित्व ना के बराबर होता है। बैंकिंग व्यवसाय में बैंकों को ग्राहक बनाते समय अनेक प्रकार की बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि मान लो ग्राहक की वित्तीय स्थिति के बारे में, ग्राहक के एड्रेस प्रूफ के बारे में और ग्राहक की पहचान के बारे में आदि, ताकि भविष्य में बैंकों को ग्राहक प्रबंधन में कोई भी दिक्कत ना आए। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन हम निम्नलिखित स्टेप्स के आधार पर कर सकते हैं। नंबर 1, कस्टमर बेसिक गोल एंड नीड। ग्राहक की मूल आवश्यकता और उद्देश्य। ग्राहक को कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करने से पहले उसकी आवश्यकता और उसके उद्देश्य को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राहक उसी प्रोडक्ट और सर्विस में अपनी रुचि दिखाएगा जो उसकी आवश्यकता और उद्देश्य को पूरा करता है। कहने का अर्थ यह है कि बैंकों को ग्राहक को कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ़र करने से पहले उसकी आवश्यकता और उसके उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए और उसकी आवश्यकता और उद्देश्य के हिसाब से ही उसे प्रोडक्ट ऑफ़र करना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति बैंक का ग्राहक सेविंग के उद्देश्य से बनना चाहता है तो उसे आरडी या सेविंग अकाउंट आदि प्रोडक्ट ऑफ़र करवाने चाहिए। नंबर 2, कस्टमर फाइनेंशियल स्टेटस। ग्राहक की वित्तीय स्थिति। आधुनिक युग में बैंकिंग व्यवसाय में ग्राहक की वित्तीय स्थिति को समझना और उसका मूल्यांकन करना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बैंक अधिकतर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ही लेन देन करते हैं। अगर ग्राहक की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होगी तो बैंक के एनपीए भरने के आसार होते हैं तथा वह लोन की ईएमआई भी वापस नहीं कर पाता है। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन के बाद ही उसे ग्राहक बनाने पर विचार करना चाहिए। नंबर 3, सजेस्ट एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। ग्राहक की आवश्यकता और उसकी वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन के बाद बारी आती है ग्राहक को उपयुक्त प्रोडक्ट लेने की सलाह देना, अर्थात उपलब्ध विभिन्न तरह के प्रोडक्ट या सर्विस में से किसी तरह का प्रोडक्ट ग्राहक के लिए अच्छा रहेगा, इसके बारे में ग्राहक को जानकारी देना। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति बैंक का ग्राहक सेविंग उद्देश्य के लिए बनना चाहता है तो उसे वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन के बाद हमें उसे सेविंग अकाउंट या आरडी की सलाह दे सकते हैं। चौथा पॉइंट है प्रोसेस द एप्लीकेशन। ग्राहक की अर्जी को प्रोसेस करना। ग्राहक की आय मूल्यांकन की प्रक्रिया में उसकी ज़रूरत वित्तीय स्थिति की जानकारी के बाद उसको उपयुक्त प्रोडक्ट की सलाह देने के बाद उसके एप्लीकेशन या अर्जी को आगे प्रोसेस किया जाता है, जिसमें बैंक से संबंधित फॉर्मेलिटीज़ और कागजी कार्यवाही पूर्ण की जाती है। ग्राहक को टर्म्स एंड कंडीशंस से अवगत करवाया जाता है और संबंधित दस्तावेज एकत्रित करके वेरीफाई किए जाते हैं, जिसमें केवाईसी प्रक्रिया शामिल है।
कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बैंक का ग्राहक बनाते समय उसकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन ज़रूरी है या नहीं। पहला ऑप्शन है ज़रूरी है, दूसरा ज़रूरी नहीं है, तीसरा पता नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वह है ज़रूरी है। किसी व्यक्ति को बैंक का ग्राहक बनाते समय उसकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, खुशी अपना कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा करके सेविंग के उद्देश्य से बैंक में हर महीने जमा कराना चाहती है। हम उसे कौन सा बैंकिंग प्रोडक्ट चुनने की सलाह देंगे। नंबर 1 सेविंग अकाउंट, नंबर 2 करंट अकाउंट, नंबर 3 रेकरिंग डिपॉजिट, नंबर 4 फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इसका जो सही आंसर है वह है आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 3, साक्षी की मंथली इनकम 3,000 रुपये है, क्या आप उसे 10 लाख का कोई लोन प्रोडक्ट देंगे। ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन 2 नो। तो इसका जो आंसर होगा वह है नो। नंबर 3 EMI स्टैंड्स क्वेश्चन नंबर 4 EMI स्टैंड्स फॉर इक्वल मंथली इनकम, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, एमरजेंसी मोबाइल इनपुट। इसका जो सही आंसर होगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 ज़ीरो इंटरेस्ट किस अकाउंट पर मिलता है। ऑप्शन 1 सेविंग अकाउंट, ऑप्शन 2 आरडी, ऑप्शन 3 एफडी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। थैंक यू।